दोस्तों, कुछ कहावतें और दोहे मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मेरा संदेश आप लोगों तक पहुंच जाए तो बताइएगा। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, पहला। दूसरा यह है कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो सुई कर देती है, और जो सुई कर देती है वो तलवार नहीं कर सकती है। या फिर जो तलवार कर देती है वो सुई नहीं कर सकती है। तलवार से कपड़े सिलकर देख लीजिएगा, सिल जाएंगे क्या? या फिर युद्ध के मैदान के अंदर सुई लेकर निकल जाइएगा, क्या युद्ध जीत जाएंगे क्या? बताइए। एक वीर योद्धा की पहचान उसकी तलवार से होती है। तो जहां तलवार काम करती है वहां पर सुई काम नहीं करती, और जहां पर सुई काम करती है वहां पर तलवार काम नहीं करती है। समझ गए होंगे। आगे रिलेट करेंगे अभी सेशन के अंदर। आप देखिए ये क्या है। अरे सर, साइंस पढ़ाने लग गए। जनाब, साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि कौन सी छोटी छोटी चीज आपको परेशान कैसे कर सकती है। एक मच्छर जो कि आपके हाथ में नहीं आ रहा है, और वो मच्छर जब हाईली फ्रीक्वेंसी के साथ में आपके कान के पास में आकर भिनभिनाता है तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। और वही मच्छर जो है आपका परेशानी का कारण बनता है, सिर दर्द का कारण बन सकता है। चलें सेशन के अंदर। सेशन आज का इसी के ऊपर बेसिस है ना। सेशन ये है कि ये जो मॉस्किटो है ये क्या है। ये है मॉस्किटो फ्लीट। मतलब ईरान के पास में कुछ ऐसे शिप्स हैं, थाउजेंड्स, जो कि यूएसए को परेशान किए हुए हैं। जैसे ही कोई शिप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरता है वो मच्छर भिनभिनाने लगता है, क्योंकि मच्छर के पास में एक वो निडल है जिसको वो डालता है और खून जो है वो खींच लेता है ना। ठीक है, चलो। आई थिंक आप लोग टॉपिक जो है रिलेट कर रहे हैं। आज अमेरिका सबसे ज्यादा जो परेशान है वो है मॉस्किटो फ्लीट। और मॉस्किटो फ्लीट्स क्या होते हैं? एक ऐसे मच्छरनुमा शिप्स जो कि भिनभिनाती है, हु करती करती आती है और साथ ही के अंदर अटैक करना शुरू कर देती है। जैसे ही आप उसको इग्नोर करेंगे और वो अपना अटैक कर देगी। आज अमेरिका किस बात को लेकर परेशान है? मॉस्किटो फ्लीट को लेकर परेशान है। अमेरिका को लगता है कि यार हमारा करोड़ों अरबों रुपए का जहाज, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके ऊपर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, इसके अंदर 5,000 लोग सेलर्स जो है डेप्लॉयड हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल्स इसके अंदर हैं। छोटी सी एक शिप आती है, एक गोला दागती है और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है डूब जाता है। बताइए भला क्या करे। अमेरिका बड़ा परेशान है, सिरदर्द उसके हो रहा है, कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। ओके, तो इन हिज पोस्ट ट्रुथ पर सोशल मीडिया पर क्या कहते हैं ट्रंप कहते हैं कि ईरान नेवी इज ए लेइंग एट द बॉटम ऑफ द सी, कंप्लीटली ऑब्लिटेड 158 शिप्स। What we have not hit are their small number। ठीक है, what they call fast attack ships। छोटी शिप्स हैं, जबरदस्त तेज गति से वो अटैक करते हैं, बिकॉज वी डिड नॉट कंसिडर दैट। अब वो इसको थ्रेट के तौर पर कंसिडर नहीं करते हैं। उनको क्या पता है कि छोटा सा जहाज भी हमको खतरा पहुंचा सकता है, कभी तैयार ही नहीं हो इसके लिए। इसलिए कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुमने गलती की, अमेरिका ने गलती की कि उसने ईरान को बहुत छोटा समझा, मच्छर समझा। आज वही मच्छर उसके कान के अंदर भिनभिना रहा है। वो चाहकर भी उस मच्छर को मार नहीं पा रहा। क्यों? पकड़ नहीं पा रहा ना जनाब। और पाकिस्तान कहता है कि मैं पकड़ के देता हूं ना। मच्छर कहता है कि मुझसे दगा, मैं आऊंगा ही नहीं तेरे पास में, है ना। पाकिस्तान चुपचाप बैठ जाता है। तो आज परेशान है। अब देखिए, मॉस्किटो फ्लीट इनको नाम दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर यही मॉस्किटो फ्लीट थाउजेंड्स की संख्या के अंदर है ना, 100 की संख्या के अंदर है। और आज उन्होंने जबरदस्त परेशान किया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को आप लोग देखेंगे तो ये जो पैसेज आप लोग देख रहे हैं ये 33 किलोमीटर का है, पूरा पैसेज। और इस पैसेज के अंदर जो शैलो वाटर है, या हम लोग कहें कि आप जब समंदर के किनारे जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि समंदर के बिल्कुल किनारे पर आप अपना जहाज चला पाएंगे। थोड़ा गहराई होगी, शैलो वाटर होगा, वहीं पे तो आप चला पाएंगे। शैलो वाटर के आगे चला पाएंगे आप, डेप्थ के अंदर, किनारे पे चलाने से रहे आप। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो 33 किलोमीटर का पैसेज है ये और छोटा पड़ जाता है। ये लगभग बचता है 11 किलोमीटर के आसपास, जिसके अंदर से शिप जो है वो आसानी से गुजरता है। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत और है। दिक्कत यह है कि यहां पर भी एक मोड़ है। आप देखेंगे कि जब भी गाड़ी को आप मोड़ के ऊपर मोड़ेंगे तो वहां पर आपको एरिया ज्यादा कवर करना पड़ता है। ट्रक को देखिए आप, जो सड़क के ऊपर घूमता है तो कितना एरिया कवर कर लेता है। ये तो बहुत बड़े शिप हैं।
तो ये अपने एक एरिया को कवर करते हैं, उस एरिया के अंतर्गत अब क्या होता है कि वो पैसेज बहुत छोटा लगता है। बेचारा कतर परेशान हो रहा है कि यार मेरे पास में तो तेल है, लेकिन मेरे तेल को तो जाने दो। ईरान कहता है कि आने का नहीं, इधर ठोक दिए जाओगे, है ना। बहरीन कहता है जाने दो, कुवैत कहता है जाने दो, सऊदी कहता है जाने दो, यूएई कहता है जाने दो, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। यहां पर ये बैठा हुआ है शैतान, ये ठोक देगा। अब आप इसके ज्योग्राफिकल एरिया देखिए, इसको आप लोग देखेंगे तो यहां पर ये जो माउंटेन्स आप लोग देख रहे हैं इनको कहते हैं जाग्रोस माउंटेन। तो जो जैग्रोस माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स यहां पर भी हैं, ये माउंटेन्स यहां पर भी हैं। अब यहां पर इन्होंने छोटी छोटी तोपें जो है वो लगा रखी हैं, बिल्कुल खांचे में से देखते हैं, ठाए ठाए ऐसे करते हैं ये पहला। दूसरा, इस छोटे से पैसेज के अंदर से छोटे छोटे शिप्स जो है उनको जो है छोटे शिप जो है, छोटे जहाज जो होते हैं, है ना, या बोट हम लोग कहते हैं, वो टारगेट करते हैं बड़ी शिप को। ठीक है। अब अमेरिका ने कहा कि भाई ठीक है, अब हम यहां पर जो है अब्राहम लिंकन को तैनात कर देंगे और दूसरी तरफ जो है हमारा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रहेगा। फिर ईरान कहता है भाई बहुत दूर खड़ा कर रखा है तुमने, नजदीक तो लेके आओ। ये कहते कि नहीं, नजदीक नहीं लेके आएंगे, डूब जाएगा, इधर तो कहीं टकरा जाएगा। बोला आगे ना, लाइन पर आ गए ना, इसीलिए हम लोग यहां पर हैं। तो ईरान ने आज जो अपनी फ्लीट वहां पर बनाई हुई है उसको आप समझिए। अब देखिए, इसको हम लोग समझते हैं कि ईरान के अंदर जो मिलिट्री है वो किस तरीके से काम करती है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला ख़ोमेनी सबसे ऊपर है, मर चुके हैं, अब तो एलिमिनेट हो चुके हैं। वहां की जो आर्मी है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। जिस समय 1979 के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, उस समय एक नई आर्मी आई, इसका नाम था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, IRGC। और जो पहले से ट्रेडिशनल तौर पर काम करती हुई आ रही थी रेगुलर फोर्सेस, उसको कहा जा रहा था आर्तिश, उसको कहते हैं आर्तिश। अब यहां पर आप देखेंगे कि IRGC नेवी लिखा हुआ है, और यहां पर भी आप लोग देखेंगे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी लिखा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस को समझने के लिए हम लोग को इंडिया के डिफेंस सिस्टम को समझना पड़ेगा। आप इंडिया में देखिए कि एक तो होती है आर्मी और एक होती है पैरा मिलिट्री फोर्सेस, BSF मान लीजिए आप, उसमें से हमने एक को BSF को लिया। रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन तैनात है, आर्मी है या फिर BSF है? BSF क्या करती है कि उसकी निगरानी करती है। BSF क्या करेगी? निगरानी करेगी। लेकिन जिस समय युद्ध करने की बारी आएगी तो BSF पीछे हटेगी और आर्मी जो है वो जो कि पहले प्रैक्टिस कर रही थी उसको युद्ध के मैदान में उतार दिया जाएगा, क्योंकि उसको युद्ध के लिए ही बनाया गया है। रेगुलर बेसिस पर BSF वहां पर तैनात थी। ऐसा ही यहां पर भी होगा। यहां पर क्या होगा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी है, वो वहां पर क्या करती है? निगरानी करती है। लेकिन जैसे ही युद्ध करने की बारी आएगी तो IRGC नेवी जो है वो आगे हो जाएगी। और ये जो IRGC नेवी है इसी का ही एक पार्ट है जिसको मॉस्किटो फ्लीट कहा जा रहा है। तो यही मॉस्किटो फ्लीट इसके कंट्रोल के अंदर आता है, IRGC नेवी के कंट्रोल के अंदर। और आप देखिए ये जो मच्छर है ना, जो कान में भिनभिना रहा है, इस मच्छर के पास में क्या कुछ है? आप ये पूछिए कि क्या कुछ नहीं है इसके पास में। नाव भले ही छोटी होगी, ये सबसे पहले आगे जो तैनात करके रखते हैं वो एक गनमैन को तैनात करके रखते हैं, जो कि धाए 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 धाए, है ना, दबादब गोलियां चलाता है। ठीक है, मशीन गन। इनके पास में छोटी छोटी मिसाइल्स होती हैं, मशीन गन्स होती हैं, बॉम्ब्स होते हैं, सब कुछ इनके पास में होता है जो कि एक सोल्जर अपने साथ में कैरी करके लेके जा सकता है। वही इनके छोटे से जहाज के पास में होता है। इससे पहले भी टोह लगाने के लिए आप देखिए कि ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये एक्चुअल इमेज है 2021 में यूएसए ने जारी की थी कि जैसे ही कोई यूएसए का जहाज आता है समंदर के अंदर तो पहले एक टोही, छोटा सा एक शिप जो है, शिप मतलब बोट है ना, शिप तो वो है, बोट जो है टोह लेने के लिए वहां पर आती है। वो ये देखती है कि यहां पर अमेरिकन शिप है। अब इसने क्या किया कि इन्फॉर्म कर दिया उस मॉस्किटो फ्लीट को, और मॉस्किटो फ्लीट को ऑर्डर कहां से मिल रहे हैं? IRGC से ऑर्डर मिल रहे हैं। तो जैसे ही IRGC ने ओके किया, मॉस्किटो फ्लीट जो है वहां पर पहुंची, मतलब ये वाले पहुंचे और उन्होंने गोलियां दागना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे कौन परेशान हुआ? इससे अमेरिका की आर्मी जो है वो अब परेशान हो रही है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका भी काफी परेशान है ईरान से, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं।
ट्रंप कहते हैं कि हमारे जेडी वेंस जो है पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं, और जेडी वेंस कह रहे हैं कि मैं तो अभी नहा रहा हूं, है ना। शादी में जाने के लिए किसने कहा मैं तो अभी नहा रहा हूं, मैं तो गया ही नहीं शादी के अंदर अभी तक। तो ट्रंप जो है थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मुझे केमिकल लोचा लग रहा है। लगता है उनको मुन्ना भाई एमबीबीएस एक पिक्चर दिखानी पड़ेगी, जिस समय वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था उस फिल्म के अंदर, और वो नाच गाना हुआ था, वही नाच गाना जो है एक बार ट्रंप को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर जो है ये अकल ठिकाने इसकी आएगी। लेकिन एक छोटी सी मॉस्किटो फ्लीट ने आज अमेरिका को अपनी औकात जो है वो दिखा दी है कि अमेरिका कहां पर एग्जिस्ट करता है। और ये जो फ्लीट है वो 1986 के अंदर बना दी गई थी। आज कोई नई बात नहीं कि नया बनाया है, क्योंकि ईरान इसके लिए बहुत पहले से तैयार था, और ईरान ने अपनी आर्मी को, नेवी को बहुत अच्छे से तैयार किया है, इसलिए वो आज अमेरिका से लड़ पा रहे हैं। दोस्तों, डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है, इसमें 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग को जरूर ज्वाइन करना ही है। ओके, दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।